हेलो एवरीवन। पहला सवाल है, ए एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में तथा सी 60 दिन में कर सकता है। यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले तो काम कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक चाचा जी हैं, उसके घर के सामने बहुत सारी रेत रखी हुई है। अब चाचा जी चाहते हैं कि उस रेत को कोई मेरे छत पे रख दे। तो इसके लिए उसने 3 व्यक्तियों को बुलाया। पहला व्यक्ति ए आकर बोलता है मैं तो इसे 20 दिन में रख दूंगा। उसके बाद थोड़ा हल्के व्यक्ति बी आकर बोलता है मैं तो इसे 30 ही दिन में रख पाऊंगा। फिर उसके बाद इससे और हल्के व्यक्ति सी आकर बोला मैं तो इसे 60 ही दिन में रख पाऊंगा। तो जो चाचा जी हैं वो सोच में पड़ गए, क्योंकि उसके घर में शादी भी है, काम जल्दी करवाना है। तो चाचा जी सोच समझकर उन तीनों से बोले, एक काम करिए, आप तीनों कल से काम पे आ जाइए। तो अगले दिन ए काम पे आ गया, बी और सी नहीं आए। ए ने काम किया। अगले दिन फिर ए आया, बी और सी नहीं आए। ए को 2 दिन काम करते हुए हो गए। अब उसके बाद तीसरे दिन ए, बी और सी तीनों आ गए। चाचा जी ने तीनों को काम पे रख लिया। तो तीसरे दिन तीनों काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं काम कितनी जल्दी समाप्त होती है। ए का जो कार्य क्षमता दिया हुआ है 20। कितने काम का? एक काम का। लेकिन ए का तो ये तीसरा दिन है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। तो ए की कार्य क्षमता एक दिन में उस काम के कितने भाग को कर लिया? 3/20 भाग को कर लिया। इसी तरह बी 1/30 भाग को करेगा और सी 1/60 भाग को करेगा। अब हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 3/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। इसे हल कर लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 60। 60 में 20 का भाग देंगे, 3 बार में चले जाएगा, 3 तर का 9। 60 में 30 का भाग देंगे, 2 बार में चले जाएगा, +1। 9 10 2 12/60, 12 पंचे 60, 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो काम कर रहे हैं वो कौन से दिन में है? तीसरे दिन। तो इस एक काम को कितने दिनों में करेंगे? तो इसके लिए हम इसे उस तरफ ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा 3/1/5, ये ऊपर चले जाएगा 3 × 5/1, मतलब 15। मतलब काम जो है 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ललन, विनोद तथा अमर ने 9800 रुपये में एक सप्ताह के लिए एक कार भाड़ा पर लिया। वे लोग क्रमशः 12 घंटा, 6 घंटा तथा 10 घंटा कार प्रयोग में लाते हैं। तो बताएं ललन ने कितना रुपये चुकाया। तो हमें कितने घंटे का निकालना है? 12 घंटे का, जो 9800 रुपये में कितना भाड़ा बना। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ 9800 लिख लेते हैं, जो कि टोटल भाड़ा है, जिसमें से ललन 12 घंटा यूज में लाता है, पर इसका भाड़ा हमें नहीं पता। तो हम इन तीनों का जो भाड़ा है उसको योग कर लेते हैं। 12 ललन का है, 6 जो है विनोद का है, प्लस 10 जो है वो अमर का है। अब इन तीनों का टोटल जो आ जाएगा 12 + 6 18 + 10 28। तो जो कार इन्होंने भाड़े पर लिए हैं, तीनों मिलकर कितना घंटा यूज करते हैं? 28 घंटा। हम यहाँ पर 28 लिख लेंगे। इसमें से 28 में से ललन जो है कितना घंटा यूज करता है? 12 घंटा, गुणित जो 28 घंटे का जो भाड़ा है वो 9800 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसे हम काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 14, इसे भी 2 से काट लेते हैं, 2 चौके 8, 1 2 नाम 18 शून्य। अब इसे 2 से काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12। अब ये कट जाएगा 7 बार में, तो 700 हो जाएगा। 7 छंग 42। इसका मतलब यह हुआ
कि ललन ने उस कार को 12 घंटे तक यूज किया, जिसका भाड़ा बना है 4200 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में पूरा किया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में कर लिया होता। ज्ञात करो ए और बी अलग अलग काम कितने दिन में कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक मालिक ले लेते हैं और उसके यहाँ 2 नौकर काम कर रहे हैं, ए और बी, जिसमें से ए उसके यहाँ 4 दिन तक काम किया और छोड़कर चला गया, और उसका बचा हुआ काम किसने किया? बी ने, 18 दिनों में। अगर ए मेरे यहाँ 6 दिन तक और काम कर लेता तो बी जो है मेरा पूरा काम 12 दिन में कर देता। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है ए और बी का कार्य क्षमता। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए और बी लिख लेते हैं। ए जो है काम कितने दिनों बाद छोड़कर चला गया? 4 दिन बाद। तो पूरा काम किसने किया? बी ने 18 दिनों तक किया। अब यहाँ पर फ्यूचर इन फ्यूचर बात हो रही है कि अगर 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, मतलब यहाँ 6 लिख लेते हैं, तो बी कितने दिन में पूरा काम कर लेता? 12 दिनों में। अब यहाँ देखिए, इन दोनों का अंतर क्या है? 2, और इन दोनों का 6। अगर मैं इस कंडीशन में ए का मान 2 मान लूँ और बी का मान 6 मान लूँ, तो हम इसे 2a बराबर 6b लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम इसे a/b बराबर 6/2, अब हम इसे काट देते हैं। तो यहाँ पर क्या निकला? a बराबर 3 और b बराबर 1 निकला। अब इसके बाद हम यहाँ पर a और b फिर से लिख लेते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, हम रियल कंडीशन को ले लेते हैं ना। रियल कंडीशन में क्या है, ए 4 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, गुणा ए का कितना भाग निकला रहा? 3। इसी तरह बी ने कितने दिन में काम किया? 18 दिन में, और बी का भाग निकला रहा 1, इसलिए गुणा 1। यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर 18 ही रहेगा। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 यूनिट टोटल काम इन दोनों ने जो मिलकर किया है। अब हमें क्या करना है, हमें तो केवल ए और बी का निकालना है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, ए के लिए इस 30 यूनिट मतलब टोटल में से ये जो ए का मान 3 दिया हुआ है इसमें भाग कर देंगे, तो कितना निकल जाएगा? 10 दिन। इसी तरह बी का इस 30 में हम 1 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 दिन। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा रहा, ए और बी का अलग अलग कार्य क्षमता। तो इस तरीके से आप बड़े से बड़े सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए